आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में साल 2024 में प्रस्तावित भर्तियों की जो पिछले कई साल से लंबित पड़ी हुई हैं। इसमें सबसे प्रमुख यदि मैं बात करूं तो टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा 2022, इसके ऑनलाइन फॉर्म सबमिट किए थे आपने 2022 में टीजीटी पीजीटी के, और नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन उसी समय से शुरू हो गया था और इस भर्ती पर रोक लग गई थी। एक तरीके से इसका जो है अभी तक एग्ज़ाम नहीं करवाया गया है और उसके लिए बहाना यही आया कि नया आयोग जो बनेगा उत्तर प्रदेश का शिक्षा सेवा चयन आयोग, वही टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करवाएगा आपका, और उसको बनने में 2022, 2023 और अब 2024 में समाप्ति की ओर है। लगभग 3 साल का वक्त हो चुका है और शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन है वो कंप्लीट हो गया है और उसके साथ अध्यक्ष की भी नियुक्ति की जा चुकी है। तो इसको देखते हुए अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अगर शिक्षक भर्तियों में सबसे पहले कोई भर्ती अगर प्रक्रिया में होगी तो वो टीजीटी पीजीटी की होगी, क्योंकि इसके आवेदन लिए जा चुके हैं और सबसे पहला कार्य संभवतः इसी भर्ती पर होने वाला है। तो जिन अभ्यर्थियों ने भी टीजीटी पीजीटी के फॉर्म भरे थे वो अपनी तैयारी धीरे धीरे अब शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि अगले जो दिसंबर तक या आप जो अगले 3 माह हैं इसमें आपको ये टीजीटी पीजीटी भर्ती परीक्षा सबसे पहले देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की, हाई कोर्ट ने जिस तरह से अभी आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अगले 2 महीने के भीतर 27,000 पदों पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकाले, तो अभी सरकार की तरफ से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जिसमें 27,713 पद बताए गए हैं हाईकोर्ट के द्वारा, इस भर्ती पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सरकार की तरफ से या आयोग की तरफ से जारी नहीं हुआ है। और जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई विज्ञप्ति ऑफिशियल नोटिस अगर नहीं आता सरकार की तरफ से, तब तक आप मान करके चलिएगा कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आना इतना आसान नहीं है, क्योंकि सरकार के पास पहले से ही सारा डेटा है कि कितने पद रिक्त हैं, कितने पद रिक्त नहीं है। अब तो ऑफिशियली जो है न्यायालय के द्वारा भी ये कहा जा चुका है कि अब भर्ती करवाओ जो रिक्त पद बचे हुए हैं। उसके बाद में भी इस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से या चयन सेवा आयोग की तरफ से प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर नहीं आई है। इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि जो 5 सितंबर है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाए। जो अभ्यर्थी इस आस में बैठे, उम्मीद में बैठे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, कई वर्षों से ओवर एज भी हो चुके हैं इसकी तैयारी करते करते, उनके लिए अब जो है 5 सितंबर को आपको पता है प्रयागराज में जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग है वहाँ पर धरना प्रदर्शन नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए किया जा रहा है। तो आप भी 5 सितंबर को जो है प्रयागराज पहुंचकर इस धरने प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक अपनी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसकी मांग को एक तरीके से पहुंचाएं, ताकि इस भर्ती का नोटिफिकेशन जल्दी जारी हो, जिसको लीड कर रहे हैं डीएलएड मोर्चा के प्रमुख रजत सिंह, साथ ही विशु यादव जी। ये सभी लोग जो हैं 5 सितंबर को इन्होंने जो है आह्वान किया है प्रयागराज शिक्षा सेवा चयन आयोग पर धरना रखेंगे और अपनी मांगे आदि जो है आयोग को सौंपेंगे, ताकि इन मांगों पर जल्दी ही कार्रवाई हो और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सभी को देखने को मिले। अगर आप देखें 2 माह के भीतर इतना संभव नहीं लगता है कि 2 माह के भीतर जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो करवा ली जाएगी। ये इतना बहुत कम समय है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारे डीएलएड बीटीसी जो छात्र हैं उनके अभी यूपी टेट की परीक्षा भी उन्होंने नहीं दी है, और अभी यूपी टेट की परीक्षा इससे पहले होनी भी जो है एक तरीके से प्रस्तावित है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले। और अगर पहले यूपी टेट ही करानी है तो 2 माह का समय तो आराम से यूपी टेट में ही लग जाएगा, अगर अभी से भी कोई नोटिफिकेशन जारी होता है। लेकिन अभी भी कुछ भी नहीं जारी किया गया है, ऐसी कोई सूचना भी नहीं आई है आयोग की तरफ से कि पहले यूपी टेट कराने वाले हैं या प्राथमिक शिक्षक भर्ती कराने वाले हैं। तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर्स के माध्यम से ये खबरें आ रही हैं, जिन पर विश्वास इतना करना संभव नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं पिछले 5 से 6 साल के दौरान केवल न्यूज़पेपर्स में ही उत्तर प्रदेश में आपने भर्ती देखी होंगी, कभी 51,000, कभी 80,000, कभी 45,000, सिर्फ यही अफवाहें अखबारों के माध्यम से आती रही हैं। और अब इन 5 सालों के दौरान देखेंगे सरकार ने कभी ऑफिशियली स्टैंड नहीं लिया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर या शिक्षकों की कोई अन्य भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश में। तो सभी प्रशिक्षकों का ये कहना है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तभी आएगी जब सरकार के समक्ष हम अपनी मांगे रखेंगे इस भर्ती को लेकर और इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करवाएंगे। अगर हम इस भर्ती की बात करें तो आने वाली भर्ती में प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब चाहे अगले 2 महीने में हो या उससे थोड़ा विलंब इसमें हो, अब जब भी ये भर्ती होगी उसमें आप देखेंगे कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो प्राथमिक में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इसमें केवल बीटीसी या आप कह सकते हैं कि डीएलएड अभ्यर्थी ही नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन कर पाएंगे। इसके अलावा अभी नई शिक्षक भर्तियों का सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है,
लेकिन योगी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में 1 लाख नई भर्तियों की अनाउंसमेंट हुई है। और ये अभी अपने वक्तव्य में ही कहा गया है इनके 2 दिन पहले के योगी जी के, कि उत्तर प्रदेश में 1 लाख नई भर्तियां आएंगी, और वो भी किसमें? पुलिस सेवा में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विसेज में ये भर्ती निकलने वाली है, 1 लाख नई भर्ती। 60,000 पदों के लिए अभी 31 अगस्त तक ये परीक्षा संपन्न हुई है। उससे अलग अगले जो 2 वर्ष हैं इस कार्यकाल के, मतलब इस सरकार का जो कार्यकाल अभी 2 वर्ष का जो है, इसके अंतर्गत इसमें 1-1 लाख भर्ती जो है प्रतिवर्ष के हिसाब से, मतलब 2 लाख भर्तियां देने का एक अनाउंसमेंट अभी किया गया है। तो जिसमें 1 लाख भर्तियां जो करवाई जाएंगी वो पुलिस में करवाई जाएंगी, पुलिस डिपार्टमेंट में। और अभी बाकी जो 1 लाख भर्तियां हैं, लेकिन अगर आप बात करें तो इसमें कहीं पर भी अभी शिक्षक भर्तियों का कोई अनाउंसमेंट जो है अभी मुख्यमंत्री की तरफ से नहीं किया गया है। इतने बड़े स्तर पर, जितने बड़े स्तर पर अभी पुलिस भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है, और इतनी बड़ी भर्ती संपन्न भी करवाई है परीक्षा, जिसकी अभी 31 अगस्त को संपन्न हुई है। हालांकि अब ये नज़र तो आ रहा है कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती तो अब आएगी ही, लेकिन ये देखना है कि इलेक्शन के आसपास आएगी या हाल फिलहाल के इन 3 से 4 महीनों के, या इस वर्ष 2024 में ही देखने को मिलेगी हमें। अच्छा, जो टीजीटी पीजीटी वाले जो अभ्यर्थी हैं, वो आप ये मान करके चलिए कि इस साल दिसंबर तक आपकी परीक्षा होने की काफ़ी संभावनाएं हैं। तो आप लोग अपना धीरे धीरे पढ़ाई शुरू कर दीजिएगा अपना टीजीटी पीजीटी का, क्योंकि बाकी अन्य सभी परीक्षाओं या इन सभी भर्ती परीक्षाओं से पहले आपको टीजीटी पीजीटी भर्ती की संभावना बहुत प्रबल लग रही है, क्योंकि इसके आवेदन ऑलरेडी लिए जा चुके हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।